So we'll first go through some of the question जो हमने अब तक मोशन का जितना भी पार्ट कंप्लीट किया है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है ये। तो एग्जांपल नंबर 3.1, a person walks from point P to point Q along a straight road in 10 minutes। तो P पॉइंट से Q पॉइंट तक person takes 10 minutes, then turns back and returns to point R which is midway between P and Q। तो R पॉइंट है जो P और Q के बीच में है। आफ्टर फर्दर 4 minutes, if PQ is 1 kilometer, find average speed and velocity of the person in going from P to R। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो बोला गया है। अ पर्सन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P to Q along a straight line in 10 minutes। तो पर्सन वॉक्स from some point P to some point Q along a straight line in 10 minutes। तो उसको time taken for the person to go from P to Q is 10 minutes। आगे बोला है then turns back, तो Q पे आके उसने वापस U-turn ले लिया, turns back and returns to point R which is midway between P and Q। तो वो midway यहाँ पे पॉइंट है, Q पे जाके वापस R पे आया और उसको इस पॉइंट तक आने के लिए और 4 मिनट लग गए। तो टाइम टेकन फ्रॉम Q टू R इज फर्दर 4 minutes। इफ द डिस्टेंस P टू Q, डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, तो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q ये 1 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R ये 0.5 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये R जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, ऐसा बोला है आपको। देन आपका पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड and average velocity। You are supposed to find out average speed and average velocity, average speed or average velocity। Speed is scalar quantity and velocity is vector quantity। तो सबसे पहले अब हम लोग बना लेंगे फॉर्मूला। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो P से Q जाने में डिस्टेंस कवर हुआ dPQ और Q से वापस R आने में हुआ dQR अपॉन टाइम फ्रॉम P टू Q प्लस टाइम फ्रॉम Q टू R। ये हो गया एवरेज स्पीड। हाउ अबाउट एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट फाइनली कहाँ से कहाँ तक हुआ? P से R। या तो ऐसा लिखो, या तो आप ऐसा लिख सकते हो dPQ माइनस dQR, माइनस क्यों माइनस? यहां से यहां गया था इनिशियल, फिर यहां से वापस R पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। मतलब बेसिकली तुमको अगर डिस्टेंस ऑफ PR भी फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस ऑफ PR इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ QR माइनस द डिस्टेंस ऑफ PQ। अगर आपको P से R डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q माइनस डिस्टेंस फ्रॉम Q टू R। तो डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली PQ माइनस QR अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज P टू Q प्लस Q टू R। गुड, पक्का पक्का, बराबर। तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट? डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। लेकिन व्हाट इज डिस्टेंस PR? इट इज डिस्टेंस PQ माइनस QR। तो वहां पे सिर्फ माइनस आएगा और ऊपर क्या आएगा? प्लस। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो ये बन गया आपकी फॉर्मूला। अब आपको इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। भाई जब ये यहाँ पे मैंने वेक्टर लिखा है और यहाँ पे मैं स्केलर लिख रहा हूँ, तो एक काम करता हूँ, मॉड कर देता हूँ, मॉड, राइट। गुड, देन you have the first case, average speed is dPQ plus dQR upon TPQ plus TQR। what is dPQ? 1 किलोमीटर, and what is this? 0.5 किलोमीटर। ये किलोमीटर में है। टाइम था मिनट में, 10 मिनट फिर 4 मिनट, तो किलोमीटर पर मिनट। तो दिस इज 1.5 by 14 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मीटर पर सेकेंड। गुड। तो एक काम करो, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स। ऐसा करेंगे 15 इंटू 100 लिख लेंगे। 15 इंटू 100 क्यों? क्योंकि 1.5 का पॉइंट गायब कर दिया तो एक जीरो कम करना पड़ेगा। अपॉन क्या लिखेंगे? 14 इंटू 60 कर लेंगे। ओके गुड। 1 जा एंड 4 था। तो ये आ गया 100/28। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो। 1 जा एंड 25 जा, तो 25/14। तो यू हैव एवरेज स्पीड एज 25/14 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड 25/14, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। 25/14 1.78, 1.78 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में लिखना होगा तो इट इज 15/140 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। अब फाइंड कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी। उसमें क्या करोगे? 1 माइनस, क्योंकि डी पी क्यू माइनस डी क्यू आर अपॉन टी पी क्यू प्लस टी क्यू आर। तो 1 माइनस 0.5 अपॉन 10 प्लस 4, ये किलोमीटर पर मिनट में है, मतलब 0.5 अपॉन 14 किलोमीटर पर मिनट था। तो मीटर पर सेकंड के लिए 1000/60 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5/14, 100/60। ठीक है, दिस इज लाइक 3 जा, दिस इज 2 जा। ओके, तो दिस इज 1 जा, दिस इज 7 जा। तो कितना आया? 5/21, 5/21 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 5/21 मीटर पर सेकेंड मतलब 1/4 मोर और लेस, मतलब 0.25। तो 0.25 के आसपास आएगा ये। तो दिस इज 5/21 विच इज 0.23 मीटर पर सेकेंड। हो गया सॉल्व। सिर्फ आंसर एक बार वेरीफाई कर लो। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू वाज 1 किलोमीटर एंड क्यू टू आर इज हाफ किलोमीटर, और ये मिनट्स में था। तो किलोमीटर पर मिनट मतलब मीटर पर सेकंड में आने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये पॉइंट हटा दिया तो एक जीरो यहाँ से कम करना पड़ेगा। 15/14 यस, 100/60 यस, 1 जा एंड 4 जा ओके, देन 1 जा एंड 25 जा ओके, 25/14 1.78 मीटर पर सेकेंड, दैट इज फाइन। यहाँ पे सिर्फ 1 में से 0.5 माइनस होगा तो 0.5/14 किलोमीटर पर मिनट था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इसको। 5/14 100/60, 3 जा एंड 5 जा है ना, ये इधर हो गया ना गड़बड़। दिस इज 3 जा एंड 5 जा। ओके, 3 जा एंड 5 जा, ठीक है। ओके गुड, 3 जा 5 जा यस। तो दैट इज 25/42, 14 3 जा 42 होता है ना, यस। तो इट इज 25/42, 25/42 कितना है? 0.5952 ओके, 0.5952 मीटर पर सेकेंड। अभी ऑल गुड, तो दैट इज व्हाट यू शुड गेट। देन एवरेज वेलोसिटी के लिए आप एक काम और कर सकते हो, मतलब आंसर इज करेक्ट। सिर्फ अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बोला है तो फिर ये जो डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन? P से Q, इसको तुम कुछ एक नाम दे दो, आई कैप बोल दो। सो लेट अस से दिस इज आई कैप डायरेक्शन। फिर आंसर लिखते वक्त मॉड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यू कैन राइट डाउन V एवरेज इक्वल्स टू 0.5952 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन ऑल्सो एसोसिएट अ गिवन डायरेक्शन, चलता है। तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.2, इस टाइप के क्वेश्चन जेई नीट में भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन।
A stone is thrown vertically upwards from the ground with velocity 15 मीटर पर सेकेंड. एक स्टोन है जिसको हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड. At the same instant, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोगों ने स्टोन को ऊपर थ्रो किया, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अ बॉल इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड. ड्रॉप्ड और रिलीज्ड जब ये वर्ड यूज हुआ हो तो इसका मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया, मतलब सिर्फ बॉल को छोड़ दिया. और थ्रोन बोला होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू आएगा. ड्रॉप बोला होगा तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 आएगी. सो एट द सेम इंस्टेंट द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द स्टोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर. At what height from the ground will the stone and the ball meet and after how much time? Use G equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर ease of calculation. तो पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ. इजी क्वेश्चन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सपोज ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल से तुम एक स्टोन को ऊपर थ्रो करने वाले हो. ये स्टोन है, राइट. इसके आगे से स्टोन को मैं नंबर 1 बोलने वाला हूँ, मतलब 1 जहां भी लिखा वो स्टोन का पैरामीटर होगा. एंड देन इसके एग्जैक्टली 30 मीटर ऊपर एक बॉल है. तो बॉल के लिए मैं नंबर 2 सफिक्स यूज करने वाला हूं. तो दिस इज 2, सो 2 स्टैंड्स फॉर बॉल. तो गिवन डेटा अगर आप देखोगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पहले बॉल की कितनी है, पहले की स्टोन की कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड. और अगर इसको तुम इनिशियल वेलोसिटी दोगे नहीं तो ये ऊपर जाएगा नहीं. कोई भी ऑब्जेक्ट क्या अपने ऊपर जाएगा क्या, उसको थ्रो करना पड़ता है ऊपर. मतलब नीचे से ऊपर जिसको जाना है उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता. लेकिन जो ऊपर से नीचे आ रहा है दैट इज बॉल, उसका इनिशियल स्पीड कितना है, 0, क्योंकि उन्होंने बोला है ड्रॉप किया. ड्रॉप और थ्रो में फर्क होता है. ड्रॉप मतलब सिर्फ छोड़ देना और थ्रो मतलब नीचे पुश करना. और इन दोनों में जो इनिशियल डिस्टेंस है, हाइट, वो कितना दिया हुआ है आपको, 30 मीटर. कितना दिया हुआ है, 30 मीटर. तो ये स्टोन ऊपर जाएगा और ये बॉल नीचे आएगा और दोनों किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दे विल मीट. तो जिस पॉइंट पे दे विल मीट उस डिस्टेंस को मैं ग्राउंड से S1 बोलता हूँ, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. और ऊपर से S2 बोलता हूँ, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल. आपका पूछा है कौन जिस पॉइंट पे वो मीट करने वाले हैं उसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है. कहां से, ग्राउंड से. तो क्या पूछा है आपको, S1 पूछा है. वेरी गुड. तो दे आर सपोज, मतलब दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट S1. और आपको क्या पूछा है, कितने टाइम के बाद. तो टाइम, तो अभी जब क्वेश्चन वापस पढ़ोगे तो पूरा पिक्चर क्लियर होगा. अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली upwards from the ground with a velocity of 15 meter per second. तो u1 की वैल्यू 15. At the same instant of time, a ball is dropped from a point directly above the stone from a height of 30 meter and drop बोला है तो u2 is 0. At what height from the ground? What height from the ground? Ground से कितना height? Will the stone and the ball meet? तो आपको S1 पूछा है, right? Good. And after how much time? And you should use the value of G as 10 meter per second square for the ease of calculation. This is what they're asking you. तो मुझे बताओ, what will you do? How to solve this question? Simple है. Which formulas will you be applying? Which formula will you be applying to solve this question? सबसे पहले S इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर. ये तो लगने ही वाला है आपको. और ये दोनों के लिए यूज करना पड़ेगा. किसके लिए, बॉल के लिए और स्टोन के लिए, राइट. देन चलो इतना तो यूज करेंगे, देखते हैं दूसरा लगा तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. गुड. तो if I use this for ball, S1 equal to u1t plus 1/2 a t1 square. t1 t2 मत लिखना, जस्ट t, क्योंकि टाइम कॉमन है ना, टाइम कॉमन है. टाइम इज सेम फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स. तो S1 equal to u1t plus 1/2 at square. What is u1? What is u1? 15. तो 15t, correct. And what is a? अरे रे 15 कैसे 15 है,
हाँ 10, लेकिन +10 की -10, -10 क्यों -10? हाँ, क्योंकि द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच स्टोन इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो वहां पे ये ए की जगह पे -g लिखोगे। क्या लिखोगे? -g। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू -g है, सिंस द मोशन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, तो S1 क्या आएगा? 15t -g की वैल्यू कितनी बोली है? हाँ 10 बोली है, तो 10/2, मतलब S1 की वैल्यू कितनी आ गई? 15t प्लस 5t स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखो आप। Then for the second case, that is for ball, u2t plus half a t square। हाँ a2 बोल सकते हो, इसको a1 बोल सकते हो, और a1 की वैल्यू -g है। What is the value of u2? 0 प्लस a2 is g। ये प्लस क्यों लिखा हमने? डाउनवर्ड्स है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो a2 प्लस g है, और g की वैल्यू 10 है, तो वो 10 यूज कर लेंगे। अब S2 कितना हो गया? 10/2 t स्क्वायर। तो कितना हो गया S2? 5t स्क्वायर। राइट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो, चलता है, ऐड कर दो भी चलता है। तो ऐड दीज टू, S1 प्लस S2। व्हाट इज S1? 15t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर, बराबर है ना? 15t है, ओके गुड। 15t माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर क्या हो गया? ये तो हो गया कैंसिल कैंसिल, वेरी गुड। लेकिन S1 प्लस S2 क्या था? h था। h कितना था? 30 था। तो टाइम कितना लग गया? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद मीट हुए, मतलब टाइम तो मिल गया, टाइम मिल गया। और क्या पूछा? S1। तो अब ये टाइम की वैल्यू 2 जो है वो S1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सो देयरफॉर you can put t equals to 2 in equation number 1, so therefore you have S1 equals to 15t, 15 into 2 माइनस कितना? 5 into 2 का स्क्वायर। ये कितना है? 30 है, 20, तो कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10, 10 मीटर, बराबर, डन। अगर अगर आप ये नहीं यूज करते, आप S2 फाइंड करते तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बताता हूँ। व्हाट इज t? 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 5 20, 20 ऊपर से, टोटल डिस्टेंस 30 था, तो नीचे से कितना? 10। तो नीचे से फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस 30 है, ऊपर से 20 मीटर कवर हुआ, तो नीचे से 10 मीटर, तो बराबर है, हो गया, क्वेश्चन खत्म, डन। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3.3 हम लोग बाद में आएंगे, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी नाम का एक टॉपिक है, वो पढ़ाना बाकी है। इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक, तो पढ़ा के उसी टाइम पे वो खत्म कर देंगे हम। We'll solve example 3.4. The position vectors of three particles are given by x1 bar 5 i cap plus 5 j cap meter, x2 bar 5t I cap plus 5t j cap meter, and x3 bar 5t I cap plus 10t square j cap meter as a function of time. Determine the velocity and acceleration for each in SI units. अब इसीलिए डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे से पता है, इफ यू नो डेरिवेटिव्स वेरी वेल, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आंसर आ गए। पहला जो पोजीशन वेक्टर ना x1 बार उसका उसका वेलोसिटी भी 0 है, उसका a भी 0 है, और जो दूसरा है उसका वेलोसिटी 5 i कैप प्लस 5 j कैप है, लेकिन उसका एक्सेलेरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और तीसरा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है विद टाइम, और उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग विद टाइम। ये सिर्फ डेरिवेटिव्स के नॉलेज से ही आपको समझ में आ जाएगा, तो कोई बात नहीं। हम अभी पहले देख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया है। हमको पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया है 5 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर में है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी टाइम ऑफ, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पोजीशन इज कांस्टेंट, पोजीशन इज कांस्टेंट। तो याद है ग्राफ कैसा दिखता है? इट इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब ये पोजीशन फिक्स है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जिसका पोजीशन फिक्स हो उसका वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है।
जीरो वेलोसिटी है, और जिसका वेलोसिटी जीरो हो, लास्ट बेंच, जिसका वेलोसिटी जीरो हो, यस यू, उसका एक्सीलरेशन भी क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा x2 बार इक्वल्स टू 5t आई कैप प्लस 5t जे कैप। अब दिख रहा है टाइम पे डिपेंड करता है, यस, लेकिन t का पावर 1 है, तो जब मैं पहला डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ता है पोजीशन वेक्टर का, तो जब मैं पहला डेरिवेटिव लूंगा तो टाइम जाएगा, मतलब वेलोसिटी आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a जीरो हो जाएगा। और तीसरा जो है वो है 5t आई कैप प्लस 10t स्क्वायर जे कैप मीटर। ठीक, तो ये इतना गिवन डेटा था, तुमको फाइंड करने के लिए बोला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच पार्टिकल, मतलब v1 बार, v2 बार, v3 बार, a1 बार, a2 बार और a3 बार, ये सब फाइंड करना है तुमको। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इट इज टू सिंपल। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी चाहिए तो डेरिवेटिव dx बार बाई dt। आपको अगर वेलोसिटी पता है और a चाहिए तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यही दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं आपको, डन। These are the two formulas that you are supposed to use. The solution is simple. v1 bar equals to dx1 bar by dt. So d dt of x1 bar, x1 is 5 i cap constant प्लस 5 जे कैप कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो जीरो आ गया, अगर v जीरो है तो a भी जीरो है। नंबर 2, v2 बार इक्वल्स टू dx2 बार बाई dt विच इज इक्वल्स टू d dt ऑफ x2 बार क्या था, 5t आई कैप था प्लस 5t जे कैप। सो v2 बार इक्वल्स टू, जब तुम पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि अगर तुमको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन प्लस अनदर फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। गुड। तो 5 आउटसाइड dt by dt i कैप, 5 आउटसाइड dt by dt j कैप, और इसीलिए डेरिवेटिव्स पहले सिखाना पड़ता है, नहीं तो कई टाइम मोशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी समझेगा, अभी तो हम लोग स्टेट बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस पे है, जब जेई नीट के क्वेश्चंस आएंगे, इफ यू डोंट नो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, मोशन नहीं सॉल्व होता। तो मोशन के क्वेश्चन गुड लेवल के मैथ्स के बिना नहीं होते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ चैप्टर शुड बी करेक्ट। ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी v2 बार। अब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो जब मैं एक्सेलरेशन लूंगा भी तो ये आ जाएगा जीरो, डेरिवेटिव लूंगा तो जीरो आएगा ना, क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तुम कांस्टेंट है वो, डेरिवेटिव कांस्टेंट इज जीरो जीरो। अब आ गया तीसरा केस, तीसरे केस में, थर्ड केस में v3 इज dx3 बार बाई dt। तो d dt ऑफ x बार, व्हाट इज x बार, 5t आई कैप, डायरेक्शंस को भूलना नहीं, प्लस 10t स्क्वायर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, था ना 10t स्क्वायर, यस 10t स्क्वायर जे कैप। ओके गुड। तो जब तुम पहले टर्म का डेरिवेटिव लोगे तो 5 आउटसाइड dt हो जाएगा कैंसल आउट, प्लस 10 आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t जे कैप। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, अगर याद होगा 2x विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, 2t। ओके, तो ये तो 5 आया, dt कैंसिल हो गया, प्लस 10 और ये डेरिवेटिव आ गया 2t जे कैप, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 20t जे कैप, राइट। गुड। देन अभी मैं इसमें और चीजें ऐड करूंगा। व्हाट विल बी a3, डेरिवेटिव ऑफ v3। तो व्हाट इज a3 बार, डेरिवेटिव ऑफ v3 बार, व्हाट इज v3 बार, इट इज 5 प्लस 20t, मतलब ऑफ कोर्स 5 आई कैप प्लस 20t जे कैप, 5 आई कैप एंड 20t जे कैप। पहला तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जीरो, दूसरे में तो 20 बार आएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा जे कैप। तो a3 बार आ गया आपका 20 जे कैप, राइट। तो ये वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन भी मिल गया, लेकिन वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ में डायरेक्शन भी बताओ। अब पहला केस तो डायरेक्शन का मतलब ही नहीं है, सब जीरो जीरो है।
दूसरे केस में वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट ए इज जीरो, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बता देना। फिर कैसे बताते हो पता है? याद है वेक्टर? याद है वेक्टर? मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना होना हमेशा, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना होना हमेशा, पता है क्या करते हो? y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, तो वी वाई बाय वी एक्स, तो 5/5 कितना हो गया? 1। tan थीटा की वैल्यू 1 कितना? 45। कितना आएगा? 45। तो एंगल इज 45, मतलब इट इज मूविंग अलोंग एंगल बाई सेक्टर, क्योंकि 45 डिग्री मतलब क्या होता है? एंगल बाई सेक्टर होता है, तो इसको भूलना नहीं। तो दैट इज एंगल बाई सेक्टर। तो थीटा की वैल्यू 45 आ गई आपकी। तो रिमेंबर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45। मतलब दैट पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एंगल बाई सेक्टर। तो एंगल बाई सेक्टर भी बोलने से बेटर मैं ये बोल दूंगा आई कैप और जे कैप। आई कैप याद है हम ईस्ट को बोलते थे, जे कैप किसको बोलते थे? नॉर्थ को। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया ना फिर ये। 45 मतलब ईस्ट से 45, नॉर्थ से 45, तो कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन भी मिल गया। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, सिर्फ यहाँ पे। और दूसरे केस में ए का डायरेक्शन तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। बट इन द थर्ड केस व्हाट इज एक्स कंपोनेंट? 5 and y component 20t, 20t, तो theta 3 will be tan inverse of 20t y component by x component, तो theta 3 will be tan inverse of 4t। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है विद टाइम डायरेक्शन इज चेंजिंग। t इक्वल टू 0 पे सम अदर डायरेक्शन, 1 पे कुछ और डायरेक्शन, 2 पे कुछ और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज चेंजिंग विद टाइम। गुड, डन। अभी हो गया क्वेश्चन खत्म। ओके, तो I will just tell you again what you are supposed to take away from this question. हर एक क्वेश्चन will teach you something। यहाँ से क्या समझा? यहाँ से समझा कि अगर पोजीशन वेक्टर टाइम इंडिपेंडेंट हो, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता हो, इसका मतलब होता है v0, और v0 का मतलब होता है a भी 0, क्योंकि v0 मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं हो रहा है। और अगर x ये टाइम पे डिपेंड करता हो एज x प्रोपोर्शनल टू t पावर 1, जैसे दूसरा केस था, तो इस केस में v कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, और a 0 होता है। अगर x डिपेंड करता है टाइम पे एज t स्क्वायर, तो v टाइम डिपेंडेंट होता है, तो v डिपेंड्स ऑन टाइम, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, वो टाइम के साथ चेंज होता है, राइट। और a कांस्टेंट होता है, फिर a इज कांस्टेंट। अब ये सारे ट्रिक्स आपको जेई नीट के टाइम पे बहुत लगने वाले हैं। इफ योर डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन आर स्ट्रांग, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं तुम पढ़ के आंसर बता दोगे इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग। अगला क्वेश्चन, एग्जांपल 3.5, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u bar equals to 5 I cap plus 10 j cap meter per second. Its constant acceleration is a bar equals to 2 I cap plus 3 j cap meter per second square. Determine the velocity and displacement after 5 seconds. By the way, जैसे हम लोगों ने 1D मोशन में, याद होगा आपको, we have derived equations of motion for uniform acceleration किया था ना हमने। कौन से 3 इक्वेशन? v equals to u plus at, राइट, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो 2D मोशन में भी इस टाइप के इक्वेशन होते हैं, हम डिराइव करेंगे। अभी बिना डिराइव किए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कुछ फर्क नहीं है ज़्यादा। 2D मोशन में भी आपको वही 3 काइनेमेटिक्स से इक्वेशन मिलते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, सिर्फ यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, v बार इक्वल्स टू u बार प्लस a बार t। और क्या था? s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, s बार इक्वल टू u बार t हाफ a बार t स्क्वायर, राइट। और जो तीसरा था वो क्या था? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है v बार डॉट v बार इक्वल टू u बार डॉट u बार इक्वल्स टू 2a बार डॉट s बार। करेक्ट। तो ये पहले 2 इक्वेशन तो हम 2D मोशन के डिराइव करेंगे,
अभी फिलहाल क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे क्योंकि तुमको ऑलरेडी इक्वेशंस पता है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दिया हुआ है, u बार इक्वल्स टू 5 i कैप प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकेंड, और आपको बोला है कि एक्सेलेरेशन है कांस्टेंट है, कितना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, ये मीटर पर सेकेंड में था, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था। आपको क्या पूछा है, डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपको पूछा है फाइनल वेलोसिटी v बार और आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या s बार, कितने टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद, करेक्ट, गुड, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, अभी तो बताया मैंने, विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग टू फाइंड आउट v बार, v bar equals to u bar plus a bar t, and how do you find out s bar equals to u bar t plus 1/2 a bar into t square, very good। तो one by one let us first find out what is v bar equals to u bar plus a bar t, u bar कितना था, u bar 5 i cap plus 10 j cap प्लस a bar कितना है, ए बार कितना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और टाइम कितना बोला है 5, तो ये आ गया 5 i कैप प्लस 10 j कैप, 2 into 5 10 और 15 j कैप, तो कितना हो गया 5 और 10 कितना हो गया 15 i कैप प्लस 25 j कैप, ये हो गया v बार। अगर तुमको चाहिए तो तुम v बार का मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो, what is the magnitude of v bar, under root of 15 square plus 25 square, बराबर, करेक्ट, गुड, श्योर। तो जरूरत नहीं है अभी, तो नहीं है क्योंकि उन्होंने तुमको मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, यू जस्ट टेल देम द डायरेक्शन, हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो 25 by 15 which is 5 by 3, तो you get theta equals to tan inverse of 5 by 3, ये मिल गया वेलोसिटी का डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन। अभी और क्या पूछा था आपको, क्या पूछा और, एस बार इक्वल्स टू क्या है, u बार t प्लस 1/2 a बार t स्क्वायर, u बार कितना, u बार लिखा है यहाँ पे कितना है बताओ, 5 i कैप प्लस 10 j कैप, वेरी गुड, और टाइम कितना बोला है 5, हाफ a बार क्या है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और t का स्क्वायर मतलब 2, 5 का स्क्वायर कितना 25, गुड, पक्का, श्योर, 5 into 5 25, 10 into 5 50, 2 into 5 2 into 5 2 into 5 2 into 25, मैं 2 into 5 पूछ रहा हूँ आपको, 2 into 25 50 by 2 25, तो प्लस 25 i कैप, 3 into 25 75 by 2 37.5 j कैप, 25 50, तो ये हो गया आपका एस बार इक्वल्स टू क्या आ गया 50 i कैप, 50 और 37.5 87.5 j कैप, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। अभी आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। आपको पता है, डू यू नो नो, यू डोंट नो, 12.54 था, 12.57 था, तो एंगल बन गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 7 बाई, डन हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1। Quick. So we'll jump to practice problem number 1. Good question. An aeroplane has a run of 500 meters to take off from the runway. It starts from rest and moves with constant acceleration to cover the runway in 30 seconds. What is the velocity of the aeroplane at the time of takeoff? Takeoff करते टाइम उसका velocity कितना था? So you know the basic difference between helicopter and
एंड एरोप्लेन इज दिस. हेलीकॉप्टर सीधा ऐसा वर्टिकली ऊपर जा सकता है, राइट, और उसका स्पीड कम होता है. सो हेलीकॉप्टर बेसिकली टेक्स मोर टाइम टू कवर सेम डिस्टेंस. एरोप्लेन और हाइट भी ऑफकोर्स डिफरेंस है. एरोप्लेन इज एट हायर हाइट्स. एरोप्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट. तो पहले वो सर्टन पॉइंट से स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड देन एक्सीलरेट्स एंड देन इट टेक्स ऑफ, राइट. तो ऐसा टेक ऑफ करने से पहले उसका वेलोसिटी कितना था ऐसा पूछा है. प्रोवाइडेड दैट इनिशियल स्पीड इज 0, प्रोवाइडेड कि ये जो रन ऑफ है या रनवे है ये है 500 मीटर का, हाफ अ किलोमीटर, 500 मीटर, और 30 सेकेंड लग गए इस रनवे को कवर करने में. तो ये डेटा सारा यहीं लिख दिया मैंने. दिस इज ऑल गिवन थिंग. ओके, T is 30, U is 0, S is 500, and they are asking you to find out what is the velocity when it takes off, मतलब final velocity ऐसा पूछा है, राइट. गुड. तो सिर्फ आपको वेलोसिटी पूछा है, लेकिन सिर्फ वेलोसिटी पूछा है, लेकिन आपको दूसरा भी एक पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा टू फाइंड आउट वेलोसिटी. बता दो कौन सा. तो मुझे बताइए, हाउ डू यू फाइंड आउट. आप v कैसे फाइंड करने वाले हैं? नहीं, लुक, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हो, क्योंकि तुमको u पता है, तुमको s पता है, कर सकते हो. लेकिन तुम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि तुमको u पता है, तुमको t पता है. वी स्क्वायर में भी a चाहिए था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में भी a चाहिए, तो दोनों में a चाहिए. तो इजी वाला इक्वेशन कौन सा है? ये वाला इजी है. तो फिर स्क्वायर्स में जा क्यों रहे हो? तो a फाइंड करना पड़ेगा. अब ये सोचना है कि a कैसे फाइंड करेंगे. अब आ जाओ a पे. हाउ डू यू फाइंड आउट a? अगेन टू वेज आउट. नंबर वन इज s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. यू नो s, yes. You know u, yes. You know t, yes. You will be able to find out a, yes. Other way around is v square equals to u square plus 2as. है, उससे नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें v और a दोनों अननोन है. टू अननोन, वन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व. तो दूसरा इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करोगे जस्ट टू फाइंड आउट a. की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, हो गया हमारा काम. सॉल्यूशन. तो वी स्टार्ट विथ s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. s की वैल्यू 500 है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और टाइम 30 दिया हुआ है ना, 30. यस, गुड, सही है. तो ये इधर आ गया तो कितना हो गया? 1000. ये 30 का स्क्वायर इधर आ गया तो 900. तो a कितना आ गया? 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको वैसा ही रखो, कीप इट लाइक दिस. अब ये हो गया. अब क्या चाहिए? अब चाहिए आपको v. तो v क्या है? u प्लस 80. u कितना है? 0. a कितना है? 10/9. और टाइम कितना है? टाइम 30. बराबर 3 जा और कितना? 10 जा. 10 10 कितना होता है? 100. 100/3 कितना होता है? 33.33 मीटर पर सेकेंड. देखो तो क्या दिया आंसर. पहला ही क्वेश्चन है. 1 किलोमीटर पर आवर. चलो ठीक है. तो ये 100/3 मीटर पर सेकेंड है. 100/3 कितना है? मीटर पर सेकेंड. डू यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? क्या बताया था? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हो? 5/18. और उल्टा 18/5. तो 18/5 किलोमीटर पर, अरे पर आवर, सेकेंड कहां से हो गया? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18, यहाँ पे 18/5 बराबर. 1 जा 6 जा, 1 जा हाउ मच? 20 जा. तो कितना हो गया? हाँ, तो 120 किलोमीटर पर आवर. तो सही है, हमारा आंसर भी सही है. अब अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 2. गुड क्वेश्चन.
A car moving along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये 120 किलोमीटर पर आवर है, तुमने अभी फाइंड किया था 33.33 मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो वापस से कन्वर्जन में टाइम मत वेस्ट करना। अभी हमने देखा 33.33 मतलब 100/3 मीटर पर सेकेंड इज 120 किलोमीटर पर आवर। So a car moving along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर is brought to rest। इनिशियल स्पीड दिया है और brought to rest मतलब फाइनल स्पीड कितना है, कितना है, कितना है, जीरो है, जीरो है। by applying brakes the car covers a distance of 100 मीटर before it stops मतलब ब्रेक मारने से रुकने तक। ब्रेक अप्लाई किया, जगह पे गाड़ी नहीं रुकता है तो ब्रो गाड़ी उल्टा हो जाएगा, देखा लोगों को विली मारते हुए, फास्ट जाते हैं, डिस्क ब्रेक दबा देते हैं ना, तो वैसा मत करना। तो ये भी वैसा ही बोला है, अच्छे से बताया है कि ब्रेक मारने से रुकने तक 100 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। ओके, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द कार। एवरेज रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन फाइंड करना है। टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। ओके ओके, दो पैरामीटर फाइंड करने हैं, बाकी 2-3 पैरामीटर दिए हैं। तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में बोला है इनिशियल स्पीड दैट इज 120 kmph किलोमीटर पर आवर, और ये बन जाता है आपका 100/3 मीटर पर सेकेंड। इसको 100/3 रख रहा हूँ जानबूझ के मैं, कैलकुलेशन में सिंपल होगा। फाइनल स्पीड इज 0 और s इज 100। आपको पूछा है फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही होता है वो, तो आपको फाइंड करना है नंबर 1 एक्सेलरेशन, नंबर 2 टाइम टेकन फॉर द कार टू स्टॉप। वैसे इसको स्टॉपिंग टाइम भी बोलते हैं, एनीवेज देखेंगे, और इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं, ब्रेक मारने से रुकने तक स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। तो अब बताओ हाउ टू फाइंड आउट ए। यू नो v, यू नो u, यू नो s, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, तो a इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। ये हो गया, ये हो गया। फिर हाउ टू फाइंड आउट t, v इक्वल्स टू u प्लस at, बराबर। v पता है, हाँ, u पता है, हाँ, a ढूंढना है, हाँ, तो t मिल जाएगा। v माइनस यू इक्वल्स टू क्या आ गया, at, तो t क्या आ गया, v माइनस यू बाय a, v माइनस यू बाय a। ओके, तो हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज सिंपल सिंपल सिंपल। तो यहाँ से ये हो जाएगा सॉल्व, इसको सीधा शिफ्ट कर लेंगे, हो गया हमारा काम। तो दो फॉर्मूला आ गए, गुड। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज रिटार्डेशन। a इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। व्हाट इज v, 0। व्हाट इज u, 100/3। 100/3, 100/3 मतलब 10 स्क्वायर बाई 3, क्योंकि और एक्स स्क्वायर करना है ना, तो 10 स्क्वायर बाई 3 लिखता हूँ इसको मैं, क्योंकि और एक्स स्क्वायर करना है, 10 स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर करना है। यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2s। s कितना है, s कितना है, 100 है। तो ये माइनस, देखो ये माइनस, ये 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100, हाँ कि ना, हाँ। 3 का स्क्वायर मतलब 9, और नीचे कौन था, 2 था, और कौन था, 100 था ना, 100। यस, कैंसल एंड कैंसल, वेरी गुड, कैंसल कैंसल, 1 जा एंड 50 था, पक्का, श्योर, यस। तो 50/9, 5 पॉइंट समथिंग, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5.5 दिया होगा ना, 5.55, हाँ, 50/9 दिया है, ठीक है, 50/9, 50/9 आ गया विद माइनस साइन। अभी क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, टाइम। लास्ट बेंच, जागते रहो, जागते रहो, और ध्यान यहाँ दो। तो t इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। v कितना है, 0, u कितना है, 100/, अरे 100/3, 100/, और a कितना आया, माइनस 50/9, वेरी गुड। तो देखो ऐसा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 और 2 जा हो जाएगा, ये 1 और 3 जा हो जाएगा, होगा कि नहीं ऐसा,
हाँ, पक्का पक्का, राइट। और ये ऊपर गया तो कितना हो गया 6 सेकेंड, तो टाइम कितना दिया है, दिया है क्या 6 सेकेंड। हाँ, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। A car travels at a speed of 50 km per hour for 30 minutes, at 30 km per hour for next 15 minutes, and then 70 km per hour for next 45 minutes. What is the average speed of the car? Very simple, extremely simple question. पहले तो आपको दिया क्या है वो समझ लो। A car travels at a speed of 50 km per hour. A car travels at a speed of 50 km per hour for how many minutes? 30 minutes. तो V1 की वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर फॉर हाउ मच टाइम, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब बेसिकली 0.5 आवर। एक मिनट में, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट तक हाफ एन आवर। और फिर कितने स्पीड पे चल रहा था वो, 30 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम के लिए, 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट होता है 15/60, 15/60 आर, 15/60 आर मतलब 1/4, मतलब 0.25। तो ये आ गया T2, T2, T2 कितना, T2 0 पॉइंट, जल्दी बताओ। अरे 1/4 मतलब 0.25, एंड देन एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच, 70 किलोमीटर पर आवर फॉर हाउ मच टाइम, 45 minutes, that is 45/60 hour, that is 3/4 मतलब 0.75, तो कितना 0.75 आर। अब मैंने आर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि तुम्हारा स्पीड किलोमीटर पर आर में है, तो टाइम को भी आर में रखना पड़ेगा, या तो स्पीड को किलोमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इजी इज टू कन्वर्ट टाइम इनटू आर देन टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू किलोमीटर पर मिनट। और आंसर भी, फाइनल आंसर भी आई थिंक इट इज इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पूछा है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछा है ना। हाँ, एवरेज स्पीड, तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो हाउ डू फाइंड आउट एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों v1 प्लस v2 प्लस v3/3 नहीं करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हो, दो नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो, सम डिवाइड बाय 2, 3 का कैसे निकालते हो, सम डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे तो v1 v2 v3 दिया है ना, तो v1 प्लस v2 प्लस v3/3 नहीं करेंगे क्या। वो कब करते हैं और वो कब नहीं करते, अच्छे से समझ लो। तो डायरेक्ट एवरेज कब करते हैं, जब टाइम इंटरवल सेम हो। अगर ऐसा बोला होता कि स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 30 मिनट्स, फिर है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, फिर है 70 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, तो जब टाइम इंटरवल सेम हो तब जाके डायरेक्ट एवरेज होता है, अदरवाइज डायरेक्ट एवरेज नहीं होता है। तो डायरेक्ट एवरेज नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, अभी एक काम करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से जो पहले 30 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको बोल देंगे d1, d1। उसके बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट में कवर हुआ उसको बोल देंगे d2, और जो अगले 45 मिनट्स में उसको बोल देंगे d3। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गुड। तो डायरेक्ट एवरेज तब होता है जब टाइम इंटरवल सेम हो। तो देयरफॉर वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। तो ये एक फॉर्मूला लगेगा, ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। d1 क्या आएगा फिर, v1 t1। व्हाट विल बी d1, what will be d1, what will be d1, v1 t1। what is v1,
30 था ना शायद, 50 था, 50 था, 50 था, 50 था, 50 था। व्हाट इज T1.5 और ये किलोमीटर पर आवर और आर, आर आर कैंसिल हो गया, तो आंसर तुम्हारा किस में आया? किलोमीटर। किस में आया? किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर और आर कैंसिल हो गया। व्हाट इज D2? D2 is V2 T2. What is V2? 30. What is T2? 1/4. 0.25. 1 by, अरे नंबर्स नहीं याद रखोगे तो कैसे चलेगा? ये 1/4 था, 30 के आधा का आधा, 7.5, 7.5 किलोमीटर। ये सारे क्वेश्चंस जेई नीट चालू हुआ ना, मैं पेन पेपर यूज नहीं करने देता हूँ, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं सॉल्व। तो कैलकुलेशन ये इसलिए इतना सब हम लोग स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट योर कैलकुलेशंस बिकम्स फास्ट। तो व्हाट इज D3? V3 T3। व्हाट इज V3? व्हाट इज T3? 0.75। करेक्ट? यस, नो, यस, यस। या 3/4 लिखोगे तो भी चलता है, इट्स आल्सो 3/4। व्हाटएवर, विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ, और तुम्हारे ऊपर है। दिस इज बेटर ऑफ। क्यों? क्योंकि ये 0 इसको दे दिया, 0.75 का 7.5 हो गया, 7.5 इंटू 7 हो गया। 7.5 इंटू 7 कितना होता है? पहले तो बताओ। 7.5 इंटू 2 कितना होता है? 15 होता है। 15 इंटू 3 कितना होता है? 45 होता है। मतलब 7.5 इंटू 6 इज 45। उसमें और 7.5 ऐड कर लो, 52.5। तो ये हो गया 52.5 किलोमीटर, राइट। तो ये हो गया आपका D1 D2 D3, D1 D2 D3। अब तुम फाइंड कर लेना एवरेज स्पीड, विच इज D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। हाउ मच वॉज D1? 25। कितना था? 25। उसके बाद कितना था? 7.5 था कि नहीं? हाँ, उसके बाद कितना आया? 52.5। और टाइम पहले कितना था? हाफ आवर था। फिर कितना था? 0.25 था। फिर कितना हो गया? 0.75 हो गया। ये और ये 60 है, 60 और 25 85 है। और ये टोटल मिला के कितना पता है? 1.5। तो 85 अपॉन 1.5, 85/15 इंटू 10। बताओ। 5 3 हाउ मच? हाउ मच? 17। Yes, no, yes. What is 170/3? हाँ, 50, 56.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर क्या है? यही होगा। डन। So that's it for today.